मालूम, इसलिए अपने अंदर के गुण धर्म को बाहर फेंकना पड़ता है। जब तक हमारी बहनें, हमारे मित्र, हमारे बच्चे अपने गुण धर्म को बाहर नहीं उजागर करते, कोई नहीं पूछता उनको, 2 कौड़ी का आदमी। और जब उसके कर्म, उसके अंदर के गुण, आपके अंदर के गुण, हमारे बच्चों के अंदर के गुण उनके कर्मों में आते हैं, तो उसको भी और दूसरे को भी पता चले उसके अंदर के गुण कर्मों में महकते हैं। क्या करना उस गुणी आदमी का जो कर्महीन है, काम चोर है, किसी काम में हाथ नहीं लगाना चाहता, उस गुणी का करें क्या? उसका गुण अंदर ही छिपा रह जाएगा, उम्र आखिरी आते आते भगत तक वहीं रह जाएगा उसका गुण। उस गुण का हम क्या करें जो कर्मों में प्रकट नहीं हुआ? इसीलिए भागवत में बार बार लिखा है कि जो हम ये गाथा गा रहे हैं मेरी बहनों, ये उनके गुण और कर्मों का घालमेल है। सुखदेव मुनि कहते हैं, श्रेय सुख उवाच कर्माणि पुण्यानि वहानि सुमंगलानि गाय जगत कलिमाला पहराणी कृत्वा। कर्मों का संसार है, ये संसार कर्म की नगरी है। इसीलिए भागवत कर्म नदिया के तीर पे लीला हो रही है। जमुना को कहते हैं कर्म नगरी, गंगा को ज्ञान की नगरी, और सरस्वती प्रेम की नगरी। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों का समागम है ये भागवत कथा। अब गाएंगे हम इस भागवत के पुराणों की योग गाथा। मुग्धम स्निग्धम मधुर मुरली माधुरे देरनादे काराम काराम करण विवसन गोकुला व्याकुला त्वम। एक बार की बात है मेरी बहनों, ब्रजमंडल में आषाढ़ का महीना आया। कौन सा महीना आया? आषाढ़ का महीना आया। जब दूसरे दिन हम कथा सुना रहे थे तो हमने चैत्र की पूर्णिमासी की कथा सुनी थी, और आज हम दूसरी पूर्णमासी का वर्णन करेंगे। आषाढ़ के, आषाढ़ का महीना आया नंद बाबा के गांव में। आषाढ़ का महीना जब आया, ऊपर से बर्फ पिघल करके यमुना में आने लगी, जल स्तर बढ़ गया, यमुना हिलोरें लेने लगी, लक्कड़ पत्थर को बहाने लगी, खेत खलियान बहने लगे, यमुना भारी हो गई। इतने में गांव के लोगों ने क्या देखा कि यमुना के पल्ली पार बनम वृंदा बनम नाम पसव्याम नवकाननम। जंगल, बियाबान जंगल, यमुना नदी के तीर एक महात्मा आ गया। पहली तिथि, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को कहीं से भटकते 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 एक महात्मा आ गया।
उसके हाथ पे नाद, उसके हाथ पे क्या? नाद, डमरू। वो डमरू बजा रहा और मुख से गीत गा रहा, पांव से नृत्य कर रहा। पुराने महात्मा बड़े भजनानंदी होते थे। भजनानंदी का मतलब अपने आनंद में मगन भये। भजनानंदी महात्मा यमुना के पल्ली पार डमरू बजा के गीत गा रहा है, गोवर्धन का, नारायण का, और नृत्य लगा रहा है। नारायण 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 गाना, 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 नारायण 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 गाना। ओम नमो नारायण। क्या कह रहा महात्मा? नारायण का गीत लगा रहा। नारायण किसको बोलते हैं भागवत में? पालन के सकते का नाम नारायण है। पालन के सकती का नाम नारायण है। जो पालता है सबको, उस सकती का नाम नारायण है। नारायण शब्द पालनकर्ता का नाम है। जब हमारी माताएं नारायण नारायण करती है ना, तो उसके अंदर जो पालन की शक्ति होती है वो उठने लगती है। देहरादून में तो एक माता नारायण नारायण करके नाचती है ना, उसके स्तनों से दूध बहना शुरू हो जाता। दूध बहना शुरू, मैंने देखा अपनी आंखों से भागवत में। वो आई उधर से नाचते नाचते, और वो तो विधवा है, वहां से नाचते नाचते आई और मेरे यहां ऐसे खड़ी हो गई, दूध निकाल के मेरे सर के तमाम लिपड़ चिपड़ हो गए इधर। उसके थोड़ी देर में उसने क्या किया, वो मंगाया जौ और ऐसी धोती पर रखा, जौ उग गए, मेरे यहां भी रखे। मैं विस्मित हो गया। विधवा है और नारायण का भजन चल रहा था। हमारे भाई बंद, कहाँ वो नथुआ वाला में, वो हमारे भाई बंद भजन गा रहे थे, और इतने में वो आगे पीछे से नारायण नारायण करते करते दूध निकाला, मेरे सर के ऊपर डालने लगे। उस समय मैं टोपी तो नहीं पहनता था, बालों में सब गिर गया इधर लतर पत्तर। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने समझा लोटे से डाल रही है, मैं तो यही समझा लोटे से डाल रही। जब देखा तो देखो नारायण कहते हैं पालने की शक्ति को। हमारे अंदर जो पालन की शक्ति है वो नारायण है। वो महात्मा, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं ना नमो नारायण, बाबा नमो नारायण, इसीलिए कहते हैं। पालन के सकती का नाम नारायण है। वो बाबा डमरू बजा रहा है और गीत गा रहा है। अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, अलख जगाना नारायण गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना, अलख जगाना नारायण
अलख जगाना नारायण गाना नारायण गा के प्रेम जगाना नारायण गा के प्रेम जगाना नारायण गा के भक्ति जगाना नारायण गा के भक्ति जगाना नारायण 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 गाना नारायण 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 गाना। वो महात्मा हाथ पे नाद पकड़ा हुआ, जबान पे गीत, पाँव में नृत्य, रंग में यमुना किनारे खड़ा है। सायकाल को उसने धुनी रमाई, वहीं बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, दिन बढ़ते 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 पूर्णमासी की प्रातः काल आ गई। श्याम सुंदर अपने मित्रों के साथ में यमुना तट पे प्रातः काल भ्रमण कर रहे थे, हवाखोरी कर रहे थे। उनके साथ में 4 किस्म के मित्र। कितने किस्म के? 4 किस्म के। पहले किस्म के मित्रों को कहते हैं सुहृदय, दूसरा प्रकार सखा, तीसरा प्रकार प्रिय सखा और चौथा प्रकार प्रिय नरम सखा। 4 किस्म के मित्र गोवर्धन की टोली में विद्यमान है। सुहृदय कहते हैं जो गोपाल से उम्र में बड़े हैं, जैसे बलराम, ये उम्र में बड़े हैं। कुछ बच्चे बड़े हैं उम्र में, उनमें बलराम श्रेष्ठ है। कैसा कपड़ा पहनता है? नीला कपड़ा नीला अंबर धारे बलराम। नीला कुर्ता बांधता है बलराम, और श्रृंगार करके अपने कांधे पे क्या रखता है? हल, हल धर। इसलिए बलराम को क्या कहते हैं? हल धर। हल कौन रखता है बिटिया कांधे पे? किसान, मेहनत करने वाला, धरती में अन्न उपजाने वाले का चिन्ह है हल, हल धर। यानी जो बड़ा होता है उसको अन्न की फिक्र ज्यादा होती है। अन्न कमाना है, अन्न का इकट्ठा करना है, परिवार को लिए अन्न चाहिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो कृषक है। दूसरे किस्म के मित्र हैं, पहले सुहृदय, दूसरे सखा। सखा वो हैं जो गोविंद के बराबर, बिल्कुल फीता नाप के देख लो, बराबर है उम्र में भी, सीरत शकल में भी, सब कुछ में बराबर हैं। अगर गोपाल ने पीला कुर्ता पहना तो सबने पीला कुर्ता पहना, गोपाल ने पीली पगड़ी बांधी तो सबने पीली पगड़ी बांधी, गोपाल नाचने लगा तो सब नाचने लगे। शरीर अलग अलग हैं लेकिन नखरे एक जैसे हैं, नखरे एक जैसे हैं सब। इनको कहते हैं सखा। सखा का मतलब जो एक दूसरे का जूठा भी खा ले। सखा का मतलब होता है जो एक दूसरे की थाली में भी खा लेते हैं, और कभी किसी के ओठ मुंह पे मिठाई लगी हो तो दूसरा उसके मुंह चाटने लग जाए, बोले इधर तो दिखा कैसी हो रही है, उसका मुंह चाटने लग जाए। ये भी लीला है यहाँ पे बाल लीला में, जहां ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ था, ये भी लीला है। जब मुंह चाट रहा था गोविंद किंकिणी धामा का, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। इनमें सखाओं में लेंगा तेंगा विपुल ब्रजवीर, इनमें किंकिणी धामा
सबसे श्रेष्ठ है। किसमें? सखाओं में। कैसा कपड़ा पहनता है? गोपाल की नकल करता, पीला कुर्ता पहनता है, पीली पगड़ी बांधता है, लेकिन क्या करता है? अपने गले में मृदंग डाले। इसके गले में मृदंग रहती है, ये जहां भी जाए शुरू हो जाए तिकड़िंग तिकड़िंग तिकड़िंग। गंगा जमुना किनारे जाए वहीं शुरू, गाय के पास में जाए वहीं शुरू, खेत खलिहान में जाए वहीं शुरू, पर्वत पहाड़ में जाए वहीं शुरू। इसके गले में मृदंग की चाप। तीसरे मित्र हैं प्रिय सखा। ये वो हैं जो गोपाल से उम्र में 2-4 दिन छोटे हैं, 2-4 महीने छोटे हैं। इनमें किंकिण धामा, लेंगा तेंगा, मधुमंगल प्रसिद्ध है। ये मधुमंगल कौन है? ये पूर्णमा से मौसी का पुत्र है। ये पूर्णमासी मौसी का पुत्र है मधुमंगल। ये ऐसी मिठी बात करता है कि गोवर्धन करता है यहीं बैठा रहे, तू कहीं मत जा, गाय में लाऊंगा, बच्ची में लाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, फल में लाऊंगा, फूल में लाऊंगा, तू बस मेरे साथ में रह। किसको कहते थे? मधुमंगल को। मधु और मंगल, एक तो मीठा बोले और दूसरा मंगल करे। चौथे किस्म के मंत्र हैं प्रिया नरमा सका। इनमें सब बड़े वो लोग हैं। प्रिय नर्म सखा का मतलब होता है, आज की भाषा में उसको कहें तो लंगोटिया यार। एक दूसरा का जो कुर्ता पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, पजामा पहन लेते हैं, उसको कहते हैं प्रिय नर्म सखा। उसका कपड़ा टांगा था सुखाने के लिए, दूसरा पहन के भाग गया। वो ढूंढ रहा मेरा पजामा, वो तो लेके भाग गया कहीं, वो तो मेले में चला गया उसका पजामा लेके। तो ये सब प्रेम की लीला है। जब आदमी की उम्र बढ़ जाती है तब थोड़ी उठाता, तब नहीं उठाता। ये तो सब बालपन की लीलाएं हैं, अनुपम लीला है। ग्वाल बाल गुरु मंत्र लेकर के नारद जी से यमुना के किनारे भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये मंत्र है भागवत का। ये मंत्र नारद जी ने सारे गांव को दान में दिया था। गोपियों ने कहा था, गुरुजी हम आपके शिष्य हैं, हमको गुरु मंत्र दो। क्यों लिया जाता है गुरु मंत्र? मेरी बहनों, गुरु मंत्र और खोल इसको, बंद क्यों कर रहा था इसको?
क्यों लिया जाता है गुरु मंत्र? गुरु के शक्तियों को अपनी ओर बुलाने के लिए, गुरु के गुण धर्म को अपनी ओर बुलाने के लिए, गुरु के आशीर्वाद को अपने ऊपर धारण करने के लिए। गुरु मंत्र रटने से जो गुरु ने जो कुछ भी पाया है वो हमारी ओर आना शुरू हो जाता है मेरी बहनों। इसीलिए गुरु मंत्र लेते हैं, हमको सहारा मिलता, हमको भरोसा मिलता। जब मैं बचपन में पूजा पाठ करता रहता था तो गांव में हमारे मैंने दीक्षा ली योगिनी माँ नीली माँ से। उससे पहले एक हमारे ताऊ जी थे, उनके पास जाता था मैं, उनका नाम चैतराम जी था। तो कई बार उन्होंने मेरे को पुरानी विद्याओं का अध्ययन कराया। तो अकेले जब मैं जंगल में बैठा रहता था तो डर लगता था, बहुत डर लगता था। तो जैसे ही मैं उनका नाम लेता था मेरा डर भाग जाता था, मेरा डर रफू चक्कर हो जाता था।